हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल स्टडी विथ ए टू में। मैं संजय कुमार प्रजापति। पिछले वीडियो में हमने देखा था प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, यानी श्वेत प्रकाश 7 विभिन्न अवयवी रंग के मिश्रण होते हैं। इस चीज़ को हमने देखा था। और दूसरा टॉपिक उसी में देखा था इंद्रधनुष। इंद्रधनुष कैसे बनते हैं और इंद्रधनुष कितने प्रकार का होता है। ठीक है बच्चों, अगर आप इस वीडियो को मिस कर रहे हैं तो प्ले लिस्ट में यह वीडियो डाला गया है, आप जाके वहाँ देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगी कि श्वेत प्रकाश 7 विभिन्न अवयवी रंगों के मिश्रण होते हैं। यानी श्वेत प्रकाश में जो होता है ना बच्चों, 7 गो रंग होता है। इस चीज़ की चर्चा हमने पिछले वीडियो में किया था। एक बार फिर से मैं दोहरा देना चाहता हूँ कि वह 7 रंग कौन होता है। सबसे ऊपर में लाल, उसके बाद नारंगी, नारंगी के बाद पीला, अब बीच में वो होता है हरा, हरा के बाद नीला, नीला के बाद जामुनी और जामुनी के बाद बैगनी होता है। यह श्वेत प्रकाश इसी 7 रंग के मिश्रण होते हैं। आज हम इस वीडियो में देखेंगे प्रकाश के प्राकिरणन को। प्रकाश का प्राकिरणन क्या होता है, यानी ऐसी कौन सी घटना होती है हमारे दैनिक जीवन में जो दर्शाता है कि यह घटना प्रकाश के प्राकिरणन का है। जैसे बच्चों आप कह सकते हैं कि प्रकाश का जो प्राकिरणन होता है ना, बैगनी रंग का कम होता है और लाल रंग का ज़्यादा होता है। आपको हम इस क्लास में इस चीज़ के बारे में स्पष्ट रूप से समझाएंगे। पहले बताएंगे कि वह कौन सी घटना है जो दिखाती है कि प्रकाश का प्राकिरणन है। बच्चों, प्रकाश का प्राकिरणन समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं प्रकाश का प्राकिरणन। ठीक है ना, प्रकाश का प्राकिरणन। आइए बच्चों देखते हैं प्रकाश का प्राकिरणन कैसी घटना होती है। प्रकाश का प्राकिरणन बच्चों, तो पहले होता यूं है कि प्रकाश की जो किरण जब भी गमन करती है वह वायुमंडल से गमन करती है, वायुमंडल से होकर आती है। ठीक है ना, और उस वायुमंडल में धूल के कण भी मौजूद होते हैं। ठीक है ना, धूल के कण मौजूद होते हैं। जब उस वायुमंडल से जब कोई प्रकाश की किरण गमन कर रही है, निकल रही है, तो उस वायुमंडल में उपस्थित धूल के कण पर जब कोई प्रकाश की किरण टकराती है तो टकराने के बाद वह छितरा जाती है, यानी बिखर जाती है, वह अपना रास्ता बदल लेती है। ठीक है, इसी घटना को प्रकाश का प्राकिरणन कहते हैं। बात समझ में आई? नहीं आई तो कोई फिगर देखिए, ये वाला फिगर देखिए, आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है ना, फिगर देखिए, समझ में आ जाएगी। देखिए, मान लीजिए ये आपका वायुमंडल है, इसमें बहुत सारे धूल के कण हैं। ठीक है ना, ये वायुमंडल है, इसमें बहुत सारा धूल का कण है। ठीक है, ये जो धूल का कण है, इस धूल के कण हम एक कण को लेते हैं। मान लीजिए ये कण है। ठीक है ना, ये जो है यह आपका वायुमंडल में उपस्थित धूल के कण है। ठीक है ना, ये वायुमंडल में उपस्थित एक धूल का कण है। जब बच्चों इस धूल के कण पर से जब प्रकाश की किरण जा रही थी, ठीक है ना, प्रकाश की किरण जा रही थी और टकरा गई, तो टकराने के बाद जब इस धूल के कण पर टकराएगी प्रकाश की किरण, तो वह कुछ भाग, कुछ हिस्सा इस दिशा में गमन कर जाएगी, 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 कुछ हिस्सा सामने निकल जाएगी और कुछ हिस्सा अवशोषित हो जाएगी। बच्चों समझ में आई? नहीं
समझिए फिर से कि प्रकाश की किरण जब किसी वायुमंडल में उपस्थित धूल के कण पर पड़ते हैं तो उस प्रकाश की किरण का कुछ हिस्सा अवशोषित हो जाता है या छितरा जाता है, एक दूसरे का स्थान परिवर्तन, दिशा परिवर्तन कर लेता है। इसी घटना को, यहाँ जो ये घटना घटी है ना, इसी घटना को हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। बात समझ में आई? फिर से एक बार परिभाषा सुन लीजिए। वायुमंडल में घटित होने वाली वैसी घटना जो किसी वायुमंडल में उपस्थित धूल के कण पर जब प्रकाश की किरण पड़ती है तो पड़ने के बाद उसका कुछ भाग अवशोषित हो जाता है और कुछ भाग इधर उधर अपना दिशा बदल लेता है। इसी संपूर्ण घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। देख रहे हैं, ये धूल का कण है और यहाँ से प्रकाश चल रहा था, जब इस पर पड़ा ना, इसका कुछ हिस्सा अवशोषित हो गया, कुछ हिस्सा अपना दिशा बदल लिया। इसी घटना को क्या कहेंगे? प्रकाश का प्रकीर्णन कहेंगे। ठीक है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही हमको आसमान का रंग नीला दिखता है। ठीक है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही, ठीक है ना, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आसमान का रंग नीला दिखता है। अंतरिक्ष यात्री को जब आकाश दिखेगा ना तो काला दिखता है। समझा देते हैं क्यों। तो मान लीजिए बाबू कि ये आपका आकाश है, ठीक है ना, और आसमान में उपस्थित क्या होते हैं? धूल के, यानी वायुमंडल में उपस्थित धूल के कण होते हैं। ठीक है ना। हाँ बाबू, इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले एक कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए। जितना, एक कॉन्सेप्ट और समझ लीजिए तब आपको वायुमंडल वाला समझ में आ जाएगा। एक चीज़ आपको समझना है, वो क्या है कि जितना बड़ा धूल का कण होगा प्रकीर्णन उतना अधिक होगा। यानी धूल का कण जितना बड़ा होगा प्रकीर्णन उतना। तरंग धैर्य, उस कण का तरंग धैर्य, यानी जिस कण पर वह प्रकाश की किरण पड़ेगी ना, उसका तरंग धैर्य क्या होगा? अधिक। यानी बाबू आप समझिए कि जिस किरण का, यानी किरण होता है 7 गो, श्वेत प्रकाश में 7 रंगों की किरण, उस 7 रंगों की किरण में जिस किरण का तरंग धैर्य सबसे अधिक होगा उसका प्रकीर्णन कम होता है। यानी आपको 2 कंसेप्ट बताते हैं, ध्यान से समझिए। यानी मान लीजिए एक कण यहाँ है और दूसरा कण यहाँ है, 2 कण है। 2 शर्त देखिए। इस शर्त में मान लीजिए यहाँ से लाल रंग की किरण चली, लाल रंग की किरण चली, तो लाल रंग का जो तरंग धैर्य होता है, तरंग धैर्य वह अधिक होता है। ठीक है ना, ऊपर तीर के निशान मतलब अधिक। जबकि एक लीजिए बैगनी रंग की किरण, यानी ब्लू रंग की किरण, नीली किरण, यानी नीला किरण। इस नीला किरण का जो तरंग धैर्य होता है तरंग धैर्य होता है वह कम होता है इससे। अब बाबू बताइए हमको क्या होगा? जब यह धूल की कण पर प्रकाश की किरण, एगो लाल प्रकाश की किरण, एगो ब्लू प्रकाश की, यानी नीला प्रकाश की किरण पड़ रहा है, तो बाबू इसका जो प्रकीर्णन होगा ना वह ज़्यादा होगा, यानी ज़्यादा यह अपनी दिशा को बदलेगा, और जबकि इसका प्रकीर्णन कम होगा, कम होगा। यानी इस कंडीशन में इसका जो प्रकीर्णन होता है ना, प्रकीर्णन कम होता है। ठीक है ना, और इसका प्रकीर्णन अधिक होता है। बच्चों, जिस रंग की किरण का तरंग धैर्य अधिक होगा उसका प्रकीर्णन कम होगा, और जिस रंग का तरंग धैर्य की किरण तरंग धैर्य कम होगा उसका प्रकीर्णन अधिक होगा। प्रकीर्णन का मतलब है अपना छितराएगा ज़्यादा। इसलिए जब वायुमंडल में आप धुआं कीजिएगा ना, तो उस धुएं का कलर नीला हो जाता है, नीला दिखेगा। ठीक है ना, कैसा दिखेगा? नीला। का है?
काहे नीला दिखेगा धुआं का रंग? यानी जब अधिक धुआं हो जाता है ना तो उसका रंग आपको नीला दिखेगा। जबकि बादल देख रहे हैं, बादल का रंग सफ़ेद दिखता है। क्यों क्यों सफ़ेद दिखता है? तो बच्चों, धुएं का जो कण होता है ना, वह कण बिल्कुल छोटा छोटा होता है, और उस कण पर जब भी प्रकाश की किरण यानी श्वेत प्रकाश की किरण पड़ती है, तो उस श्वेत प्रकाश की किरण में सबसे अधिक प्रकीर्णन नीला रंग का हो जाता है, क्योंकि नीला रंग का तरंग दैर्घ्य सब किरण से कम होता है। अब नीला रंग का प्रकीर्णन हो गया तो पूरा धुआं नीला हो जाता है। जबकि बच्चों, बादल का कलर सफ़ेद होता है। क्यों? क्योंकि बादल जो होता है वह पानी का अपरूप है, यानी उसमें जो होता है पानी की छोटी छोटी बूंद होती है जो धुआं की बूंद से काफ़ी बड़ा होता है, यानी वर्षा की बूंद काफ़ी बड़ी होती है। और जब उस वर्षा की बूंद पर से श्वेत प्रकाश पड़ेगा तो वहाँ भी प्रकीर्णन होता है, लेकिन वहाँ यानी बहुत थोड़ा प्रकीर्णन होता है, यानी थोड़ा, बात समझ रहे हैं, थोड़ा प्रकीर्णन होता है। इतना प्रकीर्णन यानी इतना कम प्रकीर्णन होता है वह स्पष्ट रूप से पता नहीं चल पाता है और वह सभी किरण को सोख लेता है, जिससे बादल हमको कैसा दिखता है? सफ़ेद दिखता है। उम्मीद करते हैं आपको यह चीज़ समझ में आए। आपको एक ही चीज़ याद रखना है कि प्रकीर्णन किसको कहते हैं। तो प्रकीर्णन वायुमंडल में घटित होने वाली ऐसी घटना जिससे वायुमंडल में उपस्थित धूल के कण पर जब कोई प्रकाश की किरण टकराती है तो टकराने के बाद वह प्रकाश की किरण अपना मार्ग बदल ले, अधिक मात्रा में मार्ग बदल ले या मार्ग बदल ले, तो इस घटना को हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है ना? याद रखिए बच्चों, लाल रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है जबकि प्रकीर्णन कम होगा। बैगनी रंग कहिए, बैगनी रंग का, ठीक है ना, बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य कम होता है जबकि प्रकीर्णन अधिक होता है। ठीक है ना? यानी वह वायुमंडल में पूरा फैल जाएगा, ज़्यादा दूर तक नहीं जाएगा। ठीक है ना? बात समझ में आ रही है? अब हम दूसरा टॉपिक करते हैं कि प्रकीर्णन। दूसरा है इसमें टिंडल प्रभाव। ठीक है ना? दूसरा देखिए, प्रकाश का प्रकीर्णन समझ गए। दूसरा देखिए टिंडल प्रभाव क्या है। ठीक है ना? दूसरा समझिए आप, टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव, यह टिंडल प्रभाव क्या है बच्चों? तो प्रकाश का प्रकीर्णन में और टिंडल प्रभाव में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, बस थोड़ा सा अंतर। टिंडल प्रभाव जो है ना किसी कोलाइड बिलियन में होगा। ठीक है ना? यानी कहने का मतलब है कि जब प्रकाश की किरण किसी कण पर पड़कर वह अपना मार्ग बदल ले तो इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन मार्ग जो बदलेगा कण पर टकरा कर, अगर वह वायुमंडल में मार्ग बदल रहा है तब उसको प्रकाश का प्रकीर्णन कहेंगे। देखिए, हम आपको दो कंडीशन बताते हैं, दोनों कंडीशन में समझ जाइएगा। यहाँ मान लीजिए ये आपका वायुमंडल है, ठीक ना, और इधर किसी कोलाइड बिलियन है, कोलाइड बिलियन है, ये आपका बिलियन है। ठीक है ना? ये आपका मान लीजिए बिलियन है। ठीक है ना? ये आपका बिलियन है और ये आपका वायुमंडल है। वायुमंडल में भी कण, वायुमंडल में जो कण होगा बाबू वह धूल का कण होगा। ठीक ना? धूल का कण। जबकि कोलाइड बिलियन में जो कण होगा, यहाँ कोलाइड बिलियन में जो कण होगा वह होगा बिलियन का कण। इसको हम बोल देते हैं बिलियन का कण। ठीक है ना? क्या होगा? तो बिलियन का कण होगा। बात समझ रहे हैं? बिलियन का कण। तो अब बताइए बच्चों कि घटना वही घटेगी, यानी किसी कण पर, ध्यान से समझिए, हम एक कण दिखाते हैं, कोलाइड बिलियन में एक कण और वायुमंडल में एक कण। यानी यहाँ वायुमंडल वाला कण को धूल कण कहेंगे, वायुमंडल वाले कण को धूल का कण कह रहे हैं, जबकि कोलाइड बिलियन वाले कण को
बिलियन का कण कर रहे हैं। बात समझिए, कंडीशन है कि जब इस कोलाइड बिलियन पर हम प्रकाश की किरण डालेंगे ना, तो यह अपना अगर मार्ग बदल रहा है, ठीक है ना, यह अपना मार्ग बदल रहा है, तो यहाँ घटना घटी। अब वायुमंडल में यहाँ घटना घटी, ठीक है ना, यहाँ भी घटना जो घटी है वह पराकिरणन की घटना घटी है, और यहाँ भी जो घटना घटी है वह पराकिरणन की घटना घटी है। दोनों जगह पराकिरणन की घटना घटी है, लेकिन शर्त अलग अलग। एक शर्त है वायुमंडल में घटित हो रही और दूसरा शर्त है कि कोलाइड बिलियन में घट रही है। तो बाबू, जिस यानी वायुमंडल में अगर प्रकाश का पराकिरणन हो रहा है तो इस घटना को प्रकाश का पराकिरणन ही कहेंगे। लेकिन जब यह घटना किसी कोलाइड बिलियन में घटित हो रही हो, तब इस घटना को हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। क्या कहेंगे? टिंडल प्रभाव। यानी आप दोनों के बीच अंतर समझ गए। यानी किसी कण पर कोलाइड बिलियन, हम इसको समझा रहे, यानी कोलाइड बिलियन के कण पर जब प्रकाश की किरण पड़ती है और वह अपना दिशा बदल लेती है, तब उस घटना को हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। जबकि इस घटना को हम प्रकाश का पराकिरणन कहते हैं। यानी वायुमंडल में जब कण पर कोई प्रकाश की किरण पड़ेगी ना, वह अपना मार्ग बदल लेगी, तो इस घटना को प्रकाश का पराकिरणन कहेंगे। लेकिन जब किसी कोलाइड बिलियन के कण पर प्रकाश की किरण पड़ेगी और वह अपना मार्ग बदल लेगी, तब इस घटना को हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। बात समझ में? तो कहेगा टिंडल प्रभाव में किस कण पर प्रकाश की किरण पड़ती है और वो अपना मार्ग बदलती है? तो बाबू, कोलाइड बिलियन के कण पर प्रकाश की किरण पड़ती है, जबकि प्रकाश की किरण वायुमंडल के कण पर पड़ती है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको यह चीज़ समझ में आ रही होगी। प्रकाश के पराकिरणन में ये दो बात आपको हर हाल में याद रखनी है कि लाल रंग की प्रकाश का पराकिरणन कम होता है, जबकि बैंगनी रंग का प्रकाश की पराकिरणन सबसे अधिक होता है। इसलिए वायुमंडल में बैंगनी रंग ज़्यादा फैलता है और लाल रंग कम फैलता है। और जिसका पराकिरणन ज़्यादा होगा वह सीधा दूर, बहुत दूर तक गमन करेगा, और जिसका पराकिरणन ज़्यादा होगा वहीं फैल के रह जाएगा। बात समझ में? अब हम बात करते हैं कि प्रकाश के पराकिरणन में ही आपको एक टॉपिक और है। वह टॉपिक है कि सुबह या शाम के समय, यानी जब समय सुबह वाला हो या शाम वाला, यानी सूर्योदय का हो या सूर्यास्त का, उस समय सूर्य का रंग जो है ना लाल दिखता है, रक्तांब दिखता है। ठीक है ना? क्यों? क्या कारण है? यही कारण प्रकाश का पराकिरणन। अभी हम आपको बताते हैं। सवाल पूछेगा कि सुबह या शाम के समय सूर्य रक्तांब या लाल दिखता है, क्यों? जबकि दोपहर में सूर्य अपनी वास्तविक स्थिति यानी वास्तविक रंग में दिखता है, जबकि सुबह या शाम के समय वह लाल दिखता है। इसका क्या कारण? आइए बच्चों, इसको इस फिगर को नोट कर लीजिए। इस फिगर को बस यही समझना है कि टिंडल प्रभाव, इधर प्रकाश का प्रकाश। अभी मैं आपको बताता हूँ कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य हमको लाल क्यों दिखता है। के समय सूर्य का लाल दिखना। ठीक है ना? लाल दिखना, ये ऐसा क्यों होता है? इसके लिए मैं आपको एक फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ। फिगर देखिए, ध्यान। मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है ना? ये क्या है? पृथ्वी है। और इस साइड मान लीजिए ये हमारा सूर्योदय का समय है, ठीक है ना?
और ये हमारा सूर्यास्त का समय है, ठीक है ना। और ये हमारा दोपहर का समय है, ये हमारा दोपहर का समय है, ठीक है ना। ये हमारी छोटी सी बीच में पृथ्वी आ गई, ये हमारी पृथ्वी आ गई है, ठीक है ना। ये हमारी क्या है, पृथ्वी आ गई। ये समय मेरा सूर्योदय का है और ये समय मेरा सूर्यास्त का है। ध्यान से समझिए बाबू इस कॉन्सेप्ट को। मान लीजिए यह सूर्यास्त का समय है, ठीक है, और यह सूर्योदय का समय है, ठीक है। और जबकि ये दोपहर का समय है। सूर्योदय के समय सूर्य हमको, यहाँ देखिए, सूर्य हमको लाल दिखता है। कैसा प्रतीत होगा, लाल। सूर्योस्त के समय भी या सूर्योदय के समय भी सूर्य हमको कैसा प्रतीत होगा, लाल प्रतीत होगा, ठीक है। जबकि दोपहर के समय सूर्य का वास्तविक कलर कहा जाता है इसको, यानी हमको सफ़ेद दिखेगा। क्या जैसा दिखेगा, सफ़ेद। आप इस चीज़ को ध्यान से समझिए, हम क्या कहना चाह रहे हैं बाबू। सूर्योदय के समय सूर्य हमसे दूर होता है और सूर्यास्त के समय भी सूर्य हमसे बहुत दूर होता है, जबकि दोपहर के समय नज़दीक होता है। बात समझ में आई बाबू। मैं यह बताना चाह रहा हूँ कि सूर्योदय के समय जो होती है ना, हमारी पृथ्वी से सूर्य काफ़ी दूर होती है और सूर्यास्त के समय भी पृथ्वी से सूर्य काफ़ी दूर होती है, जबकि दोपहर के समय यह सूर्य पृथ्वी के नज़दीक होती है। इस चीज़ को आप तो समझ रहे हैं, समझिए। अब सूर्य से निकलती है श्वेत प्रकाश। बाबू कौन सी किरण निकलती है, तो सूर्य से निकलेगी श्वेत प्रकाश, ठीक है। सूर्य से निकलती है श्वेत प्रकाश। आपको पता है कि श्वेत प्रकाश में 7 विभिन्न रंग होते हैं। रंग के नाम हम लिख दे रहे हैं ताकि आपको याद करने में आसानी हो। पहला होता है लाल, उसके बाद होता है नारंगी, उसके बाद होता है पीला, उसके बाद होता है हरा, उसके बाद होता है नीला, उसके बाद जामुनी, उसके बाद बैगनी। ये आपको 7 कलर का सीरीज होता है। इस श्वेत प्रकाश में मिले होते हैं, मिक्स होते हैं, इस श्वेत प्रकाश में मिक्स होते हैं। यानी आपको सीधा सीधा समझना है कि सूर्य से निकलने वाली जो श्वेत प्रकाश होती है उसमें यह 7 रंग की किरण होती है, ठीक है। ये पिछले वीडियो में हमने बता चुका है। अब बाबू, चाहे सूर्योदय हो, सूर्यास्त हो या दोपहर हो, निकलेगी उससे सफ़ेद किरण। बात समझ रहे हैं, उससे कौन सी किरण निकलेगी, सफ़ेद किरण, यानी श्वेत प्रकाश की किरण निकलेगी। लेकिन सवाल है कि जब वह किरण सूर्य से निकलेगी तो निकलने के बाद पृथ्वी तक आने में उसको बहुत दूर तय करना होगा, यानी बहुत दूर तक जाना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं। जैसे कहने को यहाँ सूर्योदय है, यहाँ पृथ्वी है। जब सूर्योदय होगा ना तो यहाँ से जो किरण निकलेगी ना, पृथ्वी तक आने में बहुत दूर तक जाना पड़ेगा। लेकिन दोपहर में उसको कम दूरी, यानी नज़दीक है ना तो दूरी कम तय करना पड़ेगा, जबकि सूर्यास्त में भी ना ये ज़्यादा दूरी तय करना पड़ेगा। इस चीज़ को समझ रहे हैं ना आप, इस चीज़ को समझिए। यानी सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य हमसे काफ़ी दूर होता है, उससे निकलने वाली प्रकाश की किरण को पृथ्वी तक आने में अधिक दूरी तय करना पड़ता है। और जब वहाँ से श्वेत प्रकाश अधिक दूरी तय करेगा तो समझिए क्या होगा, तब क्या होगा। तो जब यह अधिक दूरी तय करेगा तो उससे निकलेगी यह 7 किरण, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी, बैगनी, सब निकलेगी। लेकिन जैसे ही यह किरण वायुमंडल में प्रवेश करेगी वहीं से इसका खेल खत्म। जैसे ही यह इससे निकलने वाली किरण वायुमंडल में प्रवेश करेगी तो सब किरण का प्राकिरणन होना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। सब किरण का धीरे धीरे क्या होगा, प्राकिरणन। लेकिन बाबू जिस सीरीज में लिखा हुआ है ना, उस सीरीज को देखिए।
इसका जो है इसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, ठीक है ना। फिर इससे कम इसका, इससे कम इसका, इसका धीरे धीरे यहाँ से सबसे कम। अब इस दोनों सीरीज को समझिए। लाल रंग का जो है तरंग दैर्घ्य ज़्यादा और बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य कम। जिसका तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होगा वो उसका प्रकीर्णन कम होगा। तो समझिए लाल रंग का जो प्रकीर्णन है, बात समझ रहे हैं, सूर्य से निकलने वाली किरण जब हम पृथ्वी तक आती है तो इसको बहुत दूरी तय करना पड़ता है, और जैसे ही यह किरण वायुमंडल में प्रवेश करती है तो 7 रंगों के इस समूह में से लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है और लाल रंग पृथ्वी तक सबसे पहले पहुंच जाता है, ठीक है ना। बात समझ रहे हैं, लाल रंग की किरण पृथ्वी तक सबसे पहले पहुंच जाता है, और जो किरण हमारे आँख तक सबसे पहले दिखे आएगा रंग, जिस रंग की किरण सबसे पहले आएगा बस तो उसी रंग की दिखेगी। तो लाल रंग का प्रकीर्णन कम होता है, बाकी ये 6 रंग जो है ना वो रास्ते में रह जाता, और यह रंग दौड़ के पहले हमारे आँख तक आ जाता है इस रंग, क्योंकि इसका तरंग दैर्घ्य क्या है अधिक और इसका तरंग दैर्घ्य कम है। जब सब किरण एक साथ निकल के दौड़ना शुरू किया यहाँ तक आने के लिए, पृथ्वी तक आने के लिए, तो बाकी यह 6 किरण जो है यह पीछे रह जाता है, इसका प्रकीर्णन होता है, यह पीछे रह जाता है, और लाल रंग की किरण सबसे पहले यहाँ तक पहुँच जाता है, इसलिए यह हमको लाल दिखता है। यही घटना सूर्यास्त के समय भी होती है और यही घटना सूर्योदय के समय भी होती है। वही कंडीशन है, सूर्यास्त के समय जब सूर्य से किरण निकलती है तो बहुत दूर तक हमारे आँख तक आती है, यानी पृथ्वी तक आती है। उसमें जब श्वेत प्रकाश निकलती है उस सूर्य की किरण से, तो श्वेत प्रकाश में 7 रंगों का मिश्रण होता है, जिसमें से 6 रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, जबकि लाल रंग का प्रकीर्णन कम होने के कारण वह हमारी आँख तक सबसे पहले पहुँच जाता है। इसलिए पहले पहुँचने के कारण सूर्य का रंग हमको लाल दिखता है, ठीक है ना। ये दोनों कंडीशन सूर्यास्त और सूर्योदय समझ के अब समझते हैं दोपहर के समय। दोपहर के समय बाबू नज़दीक होता है, और जब यहाँ से किरण चलती है ना तो धरल्ले से एक के बार सब हमारा यहाँ तक पहुँच जाता है, एक के बार धरल्ले से। इसका प्रकीर्णन बहुत कम मात्रा में हो पाता, बहुत ही कम मात्रा में, ठीक है ना। धरल्ले से निकला दौड़ के पहुँच गया, कोई ज़रूरत नहीं प्रकीर्णन, दौड़ के पहुँच गया। तो सब किरण पहुँच गया ना, तो जैसे ही सब किरण पहुंच गया तो हमको सफ़ेद दिखेगा, क्योंकि इस सब किरण को मिला देंगे तो सफ़ेद बनेगा। हमको सूर्य कैसा दिख जाता है? सफ़ेद। जबकि दोपहर के समय सफ़ेद दिखता है, क्योंकि धरल्ले नज़दीक होने के कारण, यानी सर पे होता है, नज़दीक होने के कारण जैसे ही प्रकाश वहाँ से निकलेगा फटाक से हमारे मतलब पृथ्वी तक या हमारे आँख तक पहुँच जाता है, इसलिए हमको सफ़ेद दिखता है। जबकि सूर्योदय सूर्यास्त के समय हमसे बहुत दूर होता है, और जब बहुत दूर होता है तो उससे निकलने वाली प्रकाश की किरण को काफ़ी अधिक दूर तक आकर हमारे आँख तक आना पड़ता है, और उस दरमियान में सब किरण में रेस लगता है, लाल रंग की किरण जीत जाता है, बाकी सब रंग की किरण हार जाती है, और जो किरण जीतता है वही सबसे पहले पहुंचता है, और पहले पहुंचकर वह अपना रंग दिखा देता है। लाल रंग के पहले पहुंचकर लाल रंग दिखा देता है। उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आए। तो क्वेश्चन पूछेगा ना कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य हमको लाल या रक्तांब, रक्तांब मतलब रक्त के समान दिखता है, क्यों? तो बाबू एक ही जवाब दीजिएगा, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, ठीक है ना। लाल रंग का प्रकीर्णन कम होता है, इसलिए जल्दी से वो हमारी आँख तक पहुँच जाता है, इसलिए, ठीक है ना। बढ़ते हैं आगे, अगले टॉपिक को देखते हैं। उम्मीद करते हैं आपको सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखने का कारण पता चल गया है, क्यों सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य हमको लाल दिखता है, ठीक है ना। और प्रकाश का प्रकीर्णन या टिंडल प्रभाव के बारे में आप उम्मीद करते हैं हम कि आपको अच्छे तरीक़ा से समझ में आ रही होगी या आ चुकी है, ठीक है ना। अगर आपको अच्छे तरीक़ा से समझ में आए इसका परिणाम हम देखना चाहेंगे, हमको आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। हम यहाँ सवाल लिखते हैं। सवाल है कि किस रंग की किरण का, किस रंग की किरण का तरंग दैर्घ्य
सबसे कम होता है। ठीक है ना, सबसे कम होता है। सेकेंड क्वेश्चन है, धुआं हमें नीला क्यों दिखता है? इस दोनों का जवाब का इंतज़ार रहेगा हमको। प्लीज़ आप फुल वीडियो वॉच कीजिए और इस सवाल का जवाब हमको कमेंट में दीजिए। अगर यहाँ पढ़ाए गए टॉपिक को आप अच्छे तरीक़ा से समझ रहे हैं ना, तो प्लीज़ मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए ना एक लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।